Hello, Congregate family. So here I'm Lara Fatima. I hope you are doing well. So as you all know, यहाँ पर हम कर रहे थे फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट का अकाउंट्स एंड आज का टॉपिक है हमारा इन्वेंट्री वैल्यूएशन। सो इन्वेंट्री वैल्यूएशन की ऑलरेडी हम बहुत सारी वीडियोस कर चुके हैं जिसमें हमने देखा था कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्या होता है, किस तरीके से होता है एंड कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री हम किस तरीके से निकालते हैं। बहुत सारे मेथड्स हमने देखे थे कि किस तरीके से इन्वेंट्री का वैल्यूएशन होता है। सो आज की वीडियो है हमारी इन्वेंट्री वैल्यूएशन से रिलेटेड एंड इसमें करेंगे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस फीफो मेथड से रिलेटेड। सो आज की वीडियो जो है उसमें हम फीफो मेथड से न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है। सो जब हमने इन्वेंट्री की वीडियो देखी थी उसमें मेथड गिवन थे। फर्स्ट था हमारा फीफो मेथड एंड द अदर वन वाज एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज। ठीक है, सो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं फीफो मेथड से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से, देन नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे वेटेज एवरेज मेथड का क्वेश्चन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं हमारा क्वेश्चन। सो हियर इज अवर क्वेश्चन। यहाँ पर हमें क्वेश्चन गिवन है जो हमें क्या करना है फीफो मेथड से, जिसमें हमें कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकालनी। सो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर स्टोर लेजर फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2018 फीफो टू एबीसी। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है कि स्टोर लेजर बनाना है मार्च मंथ का एंड 2018 ईयर गिवन है। फीफो बनाना है एबीसी का, एबीसी जो कंपनी है उसका फीफो स्टोर लेजर बनाना है, मतलब हमें फीफो मेथड यूज करना है। ठीक है, अब सारी चीजें हमें यहाँ पर एबीसी की गिवन है 2000 एंड एट द रेट ऑफ 28 रुपीज। तो यहाँ पर 28 रुपीज के हिसाब से 2000 का स्टॉक हमें ओपनिंग स्टॉक गिवन है। ठीक है, उसके बाद क्या क्या परचेजेस हुई है एंड क्या क्या सेल हुई है वो हमें गिवन है। परचेज की डेट गिवन है 11 मार्च 2018, 1800 हुई है 27 रुपीज के हिसाब से एंड 21 मार्च 2018 को हुई है 1725 रुपीज के हिसाब से। ठीक है, ये हो गई परचेजेस। देन हम देखेंगे सेल कितना हुआ है स्टॉक। फर्स्ट है हमारा 6 मार्च 2018 को 1300 एंड देन 15 मार्च 2018 को 1400 एंड 18 मार्च 2018 को 700 एंड देन ऑन 29 मार्च 2018 को 1100। ठीक है, सो ये हमारी सेल्स गिवन है। अब जो परचेज एंड सेल्स गिवन है उससे हम किस तरीके से स्टोर लेजर बनाएंगे, कैसे हम फीफो मेथड से एबीसी का स्टोर लेजर बनाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन एंड यहाँ पर देखेंगे हम फॉर्मेट की फीफो मेथड से हम किस तरीके से निकालेंगे। सो यहाँ पर देखो अगर आपको फॉर्मेट देखने मिल रहा है सो यहाँ डेट गिवन है। सबसे पहले जो डेट हमें दे रखी है परचेज की एंड सेल की वो हम लगाएंगे एंड रिसीट और इशू का कॉलम गिवन है। रिसीट और इशू में मतलब ये रिसीट जो भी परचेज हुआ है एंड इशू जो भी सेल हुई है। अब सेल और परचेज करने के बाद लास्ट कॉलम है बैलेंस का कि सेल परचेज करने के बाद बैलेंस कितना बच रहा है। ठीक है, अब रिसीट का यूनिट की कितने यूनिट सेल परचेज हुए, कितने प्राइस के हिसाब से हुए एंड उसका टोटल अमाउंट कितना है, यही हमारा तीनों कॉलम में बनेगा इसी तरीके से। ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें ओपनिंग स्टॉक दे रखा है सो ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक हमें गिवन है 2000 एट द रेट ऑफ 28 रुपीज। ठीक है, सो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। हमें डेट गिवन है 1 मार्च 2018। ठीक है, 1 मार्च। ठीक, अब यहाँ पर क्या हुआ है ओपनिंग स्टॉक है। ठीक है, सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ओपनिंग एंड यहाँ पर हमारा इशू या रिसीट में नहीं आएगा सो इसका बैलेंस में आएगा। यूनिट्स कितनी गिवन है, हमें गिवन है 2000। ठीक है, एंड प्राइस कितना है 28 रुपीज। सो अगर हम 28 रुपीज के हिसाब से 2000 का निकालते हैं अमाउंट सो इसका आ जाएगा हमारा 56,000। ठीक है, 56,000। ठीक, सो ये अमाउंट हमारा आ गया। अब हम देखेंगे कि क्या सेल एंड परचेज हुई है। सो 1 मार्च के बाद अगर हम डेट देखें सो 1 मार्च के बाद कौन सी एंट्री हुई है, सेल हुई है 6 मार्च को। ठीक है, 6 मार्च को सेल हुई है 1300 की। ठीक, अब ये हम 1300 ले लेंगे। सो किस में लेंगे, सेल में लेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर डेट हम लिख लेंगे 6 मार्च। ठीक है, 6 मार्च। अब यहाँ पर देखो सेल हुई है, इट मीन्स हमारा किस में आएगा, इशू में आएगा। ठीक है, सो ये वाले कॉलम में हमारा कुछ नहीं आना है एंड यहाँ इशू में आ जाना है। कितनी सेल हुई है, यहाँ पर हुई है 1300 की। ठीक है, 1300। अब देखो इसमें प्राइस क्या लगाएंगे हम, प्राइस जो हमें ऑलरेडी गिवन है वही लगाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर बोला है कि स्टॉक का जो था वो 28 रुपीज के हिसाब से, तो जो पहले से स्टॉक पड़ा हुआ है वो जितने रुपए पे आया हुआ है उतने ही रुपए पे हम क्या करेंगे, उसको सेल करेंगे। जैसे फीफो मेथड जो है मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। फीफो मेथड का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि जो पहले आया है स्टॉक वो पहले जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज है कि जो स्टॉक पहले का पड़ा है पहले उसको निकालेंगे, उसके बाद जो नया आया है उसके बाद उसको निकालेंगे। ठीक है, सो इस तरीके से होता है इसमें। सो यहाँ पर
क्या बोला है 6 मार्च को जो है वो सेल हुई है 1300 की, ठीक है। सो सेल हम लगा लेंगे एंड इसका प्राइस कितना होगा 28 के हिसाब से होगा, ठीक है। सो जब हम 13 मल्टीप्लाई 28 करते हैं सो इसका अमाउंट यहाँ पर हमारा आ जाएगा 36,400, ठीक है। 36,400 ये हमारी सेल हुई। अब देखो स्टॉक कितना था हमारे पास 2000 था, जिसमें से 1300 जो है वो सेल हो गया, ठीक है। जो स्टॉक पहले से पड़ा हुआ था उसी में से तो सेल करेंगे। सो 1300 सेल हो गया। अब कितना बचा, बैलेंस कितना आएगा 700, 2000 माइनस 1300। सो जो बैलेंस बचेगा वो कितना बचेगा 700। एंड 700 पे रुपीस क्या लगेंगे, वही सेम रुपीस लग जाएंगे 28 के हिसाब से। सो 28 के हिसाब से हमारा 700 से मल्टीप्लाई होके अमाउंट आ जाएगा 19,600, ठीक है। ये हो गई हमारी 6 मार्च की एंट्री। एंड देन हम देखेंगे नेक्स्ट एंट्री 6 मार्च के बाद हमें क्या दे रखा है, 11 मार्च दे रखी है, ठीक है। 11 मार्च दे रखी है। अब 11 मार्च को क्या बोला है, परचेज हुआ है 1800 का 27 रुपीज के हिसाब से, मतलब जो भी माल खरीदा है 1800 यूनिट उसकी खरीदी है 27 रुपए के हिसाब से, ठीक है। सो जो परचेज किया है वो हमारा आ जाएगा 11 मार्च को, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाएगा 11 मार्च, ठीक, 11 मार्च। एंड यहाँ पर रिसीट वाले में आएगा हमने परचेज किया है, सो जितना परचेज किया है वो हमारा आ जाएगा 1800 एंड कितने के हिसाब से 27 रुपीज के हिसाब से इसका टोटल अमाउंट आ जाएगा 48,600, ठीक है, 48,600। अब देखो स्टॉक बैलेंस बचा हुआ कितना था, अभी हमने कितना निकाला 700 था, ठीक है। अब और खरीद लिया तो उसमें ऐड हो जाएगा, है ना। 18 और 7 कितना हो जाएगा, टोटल 25 का हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला स्टॉक क्या हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा। एंड यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1827 के हिसाब से 48,600 का, ठीक है। ये आ गया हमारा बैलेंस में। एंड देन हम देखेंगे नेक्स्ट एंट्री। तो नेक्स्ट एंट्री 11 मार्च के बाद हमें गिवन है 15 मार्च को। 15 मार्च को क्या हुआ है, सेल हुई है 1400 की, ठीक है। अब देखो 15 मार्च को सेल हुई है 1400 की। सो यहाँ पर हम बैलेंस देखेंगे अपना कि पहले कितना था 700 था, उसके बाद 1800 है। 2 इंस्टॉलमेंट में यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। 700 पहले वाला है, 1800 बाद वाला है। अब 1400 यूनिट सेल करने हैं, ठीक है। 1400 यूनिट सेल करने, उसमें क्या करेंगे 700 जो पहले वाले हैं वो वाले ले लेंगे, ठीक है। 700 पहले वाले ले लेंगे। अब पहले वाले किस रेट के हिसाब से, 28 के हिसाब से। सो यहाँ पर जो हम इशू करेंगे, सेल करेंगे, वो आ जाएंगे हमारे 728 के हिसाब से, ठीक है। 28 के हिसाब से कितना आ जाएगा 19,600, ये इसमें से निकाल लिया। देन उसके बाद जो 1800 का परचेज किया था 700 बचे, 1400 पूरे सेल करने, 700 पीछे वाले में से निकाल लिए, अब 700 आगे वाले में से निकालेंगे। सो यहाँ पर 700 आ जाएगा। अब जो बाद में खरीदे थे 1800, इसमें से हमने 700 निकाले, वो कितने रेट से खरीदे थे 27 के रेट से, ठीक है। सो ये 27 के रेट से आ जाएंगे। सो इसका अमाउंट आ जाएगा 18,900, ठीक है। ये आ गया। अब देखो बैलेंस कितना बचेगा, पहले वाले जो 700 थे वो तो कैंसिल हो गए, खत्म हो गए, सेल हो गए। अब जो दूसरे वाले 1800 थे उसमें से 700 सेल हो गए, ठीक है। 700 सेल हो गए तो कितने बचे, वहां पर बचे 1100, ठीक है। सो ये जो हमारी एंट्री आएगी ये कौन सी आई है 15 मार्च की। सो ये आ गई 15 मार्च एंड 15 मार्च, ठीक है। यहाँ पर इन कॉलम में हमारे कुछ नहीं आना है क्योंकि कोई भी परचेज नहीं हुई है इस डेट में, ठीक है। सो ये हो गया। अब देखो यहाँ पर कितना अमाउंट बचेगा। सो देखो 15 मार्च को जब ये हमारे 700 इसमें से चले गए, इट मीन्स यहाँ पर हमारा कितना बचेगा 1100 बचेगा। एंड कितने के रेट से 27 के रेट से, ठीक है। सो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 29,700, ठीक है। ये आ गया हमारा बैलेंस। अब देखेंगे हम नेक्स्ट एंट्री 15 की हो गई। 15 के बाद यहाँ पर बोला है 18 मार्च को हुई है, ठीक है। 18 मार्च को क्या हुआ है, सेल हुई है 700 की। सो देखो बैलेंस कितना था हमारा, स्टॉक जो पड़ा हुआ था वो 1100 था, ठीक है। अब क्या हुआ, सेल हुई है, ठीक, तो इसमें से हम सेल कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारी डेट गिवन है 18 मार्च एंड अमाउंट गिवन है 700। सो यहाँ पर आ जाएगा 18 मार्च एंड यहाँ पर सेल हुई है, सो वो आ जाएगा हमारा 700, ठीक है। कितने के हिसाब से सेल हुई है, क्योंकि जिस रेट से आया है उसी रेट से जाएगा 27 के हिसाब से। सो यहाँ आ जाएगा 18,900, ठीक है। अब 1100 यूनिट पड़े थे स्टॉक के, उसमें से 700 यूनिट जो है वो सेल हो गए, ठीक है। सो कितने बचे यहाँ पर 400 यूनिट्स, ठीक है। सो 400 यूनिट्स हमारे बैलेंस आ जाएंगे एंड 27 के रेट से आ जाएंगे। तो इट मीन्स टोटल अमाउंट जो आएगा वो कितना आ जाएगा 10,800, ठीक है, 10,800। ये एंट्री हो गई।
देन नेक्स्ट एंट्री देखेंगे 18 मार्च के बाद क्या आएगी 21 मार्च, ठीक है। सो 21 मार्च को यहाँ पर क्या हुआ है, परचेज हुई है 1700 की 25 के रेट से, ठीक है। सो 21 मार्च हम लगा लेंगे, 21 मार्च को क्या हुआ है, परचेज हुआ है, ठीक है। सो परचेज आ जाएगा, यहाँ पर परचेज आ जाएगी 1725 के हिसाब से। सो इसका अमाउंट आ जाएगा 42,500, ठीक है। आप देखो ये एंट्री हो गई, यहाँ पर परचेज हुआ, पहले से कितना था स्टॉक 400 था, अब नया 1700 और खरीद लिया, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हुआ, स्टॉक और बढ़ जाएगा। सो यहाँ पर आ जाएगा 1700 यूनिट थी एंड 25 के हिसाब से खरीद लिया है, सो वो अमाउंट हो जाएगा 42,500 का, ठीक है। अब टोटल जो स्टॉक है वो कितना है कंपनी के पास, 2100, ठीक है। देन नेक्स्ट एंट्री हम देखेंगे 29 मार्च की। 29 मार्च को क्या हुआ है, यहाँ पर सेल हुई है 1100 यूनिट्स की, ठीक है। सो जो स्टॉक पड़ा था उसमें से 1100 यूनिट्स की क्या कर देंगे, सेल कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाएगी डेट 29 मार्च एंड यहाँ पर सेल हुई है, सो सेल आ जाएगी। अब देखो ऑलरेडी कितना था, 2100 स्टॉक की यूनिट्स पड़ी थी, सो उसमें से हम निकाल लेंगे। बट कैसे निकालेंगे, पहले जो 400 है वो पहले 400 निकालेंगे, उसके बाद 1700 में से। तो यहाँ पर देखो सेल कितने की आएगी, यहाँ पर सेल बोला है कि 1100 की है, ठीक है। अब 1100 को किस तरीके से करेंगे, पहले के जो 400 थे, ठीक है, उस 400 को ले लेंगे, ठीक। यहाँ पर सेल आ जाएगी हमारी 400 की, 427 के हिसाब से ले लेंगे, ये आ जाएगा 10,800 का, ठीक है। 1100 सोल्ड करने थे, 1100 में से 400 पिछले वाले स्टॉक में से निकाल लिए। अब कितने बचे, यहाँ पर 700 बचे, ठीक है। सो 700 कौन से स्टॉक में से निकालेंगे, ये जो 1700 है 25 के रेट से, ठीक है। सो 700 उसमें से निकाले तो जितने रेट से वो आया होगा 25 से वो आ जाएगा, ठीक है। सो इसका अमाउंट आ जाएगा 17,500, ठीक है। आप देखो यहाँ पर सेल कितने की हो गई, 1100 की हो गई और स्टॉक ऑलरेडी कितना था 2100, ठीक है। 1100 की सेल हो गई और वहां पर बचा कितना 1000, ठीक है। सो बैलेंस जो बचेगा सारी एडजस्टमेंट होने के बाद यहाँ पर जो बैलेंस आया वो 1000 आया 25 के रेट से और इसका अमाउंट कितना आ जाएगा 25,000, ठीक है। सो यहाँ पर ये 29 को ही आ जाएगा, 29 मार्च को ये सारी एडजस्टमेंट हो गई, ठीक है। सो यहाँ पर जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा 25,000, ठीक है। 1000 स्टॉक बचा है, 25 के रेट से बचा है एंड उसका टोटल अमाउंट कितना है 25,000। ये 25,000 जो है ये हमारा निकल के आ गया कि कितना स्टॉक बचा है, कॉस्ट क्या है स्टॉक की, ठीक है। सो देखो किस तरीके से निकाला है, जो भी हमें सेल एंड परचेज दे रखा था वो हमने लिख लिया है एंड देन बैलेंस निकाल लिया है। सो देखो जो भी परचेज होंगी वो हमारी रिसीट में आ जाएंगी, ठीक है, एंड जो भी सेल होंगी वो हमारी इशू में आ जाएंगी, ठीक। सो जो सेल होती गई, अब सेल किस तरीके से करा कि पहले का जो स्टॉक था जिस रेट से था पहले उसमें से निकालेंगे, बाकी जो यूनिट्स बचेंगी उसको अगले स्टॉक में से निकाल लेंगे, ठीक है। सो ये था हमारा सॉल्यूशन। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हम फीफो मेथड से निकालते हैं स्टोर लेजर, ठीक है। सो दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसको आपको खुद से प्रैक्टिस करना है एंड अगर आपसे नहीं होता है देन मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन भी कराऊंगी, सो खुद से प्रैक्टिस करके जरूर देखिएगा। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। From the following information relating A to Z item value closing stock on 31st December 2008 applying FIFO। So इस क्वेश्चन में भी आपको FIFO मेथड अप्लाई करना है एंड यहाँ पर A to Z आइटम की इंफॉर्मेशन गिवन है एंड मंथ आपको गिवन है दिसंबर का, ठीक है, 31st दिसंबर तक का। अब यहाँ पर स्टॉक कितना गिवन है, 1 दिसंबर को आपके गिवन है 5000 यूनिट 14 रुपीज के हिसाब से, ठीक है। सो 5000 यूनिट एट द रेट ऑफ 14 रुपीज। सो यहाँ पर क्या क्या परचेज एंड सेल गिवन है वो देख लीजिए। परचेजेस गिवन है आपको 18 की, यहाँ पर 18 दिसंबर 4200 13 के हिसाब से एंड 23 दिसंबर का है 3800 9 रुपीज के हिसाब से। ये परचेज की गई है इस डेट को, इस अमाउंट में एंड इस रेट पे, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट है सेल। 7 दिसंबर को यहाँ पर सेल हुई है 1200 की एंड देन 16 दिसंबर को हुई है 2600 की, देन 19 दिसंबर को 1800 की एंड देन 30 दिसंबर को 3400 की। सो ये आपको सेल एंड परचेज गिवन है। इस समय जो डेट आपको दी हुई है उसके अकॉर्डिंग देखना है। सो देखो दिसंबर का बनाना है, पहले हमें फर्स्ट से देखना है, ठीक है। सबसे पहली डेट जो आ रही है वो आ रही है सेल की 7 की, ठीक है। सो जो आप ओपनिंग स्टॉक लगाओगे उसके बाद 7 लगाओगे, देन उसके बाद अकॉर्डिंगली जो भी डेट आ रही है उनको लगाओगे, ठीक है। सो यहाँ पर भी जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया है बिल्कुल सेम उसी तरीके से होना है। आई होप आप लोग अच्छे से कर लोगे। अगर आपसे
से नहीं होता है, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन भी कराऊंगी, सो नेक्स्ट वीडियो में देख लीजिएगा। सो आज की वीडियो में हमने किया इन्वेंट्री वैल्यूएशन का न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जिसमें हमें बनाना था ABC का स्टोर लेजर एंड फीफो मेथड से, ठीक है। सो ये था हमारा सॉल्यूशन, जिसमें निकल के आया था 25,000 एंड दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसका सॉल्यूशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।